हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन से संबंधित मुख्य जानकारियों को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले जून और मई माह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनके द्वारा यह बच्चों को आश्वासन दिया गया था कि जुलाई में हर हाल में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन लेकर के आ जाएंगे और उससे ज़्यादा देरी नहीं होगी। हालांकि जैसा जानते हैं आप कि जुलाई माह का आज 25 तारीख है और 25 तारीख तक अब तक इस पर शिक्षा मंत्री मौन है और किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट इस पर नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके मन में एक सवाल पैदा होने लगी है कि क्या नोटिफिकेशन आएगा या फिर मिथिलेश तिवारी किसी और एक नए जो छात्र आंदोलन है नोटिफिकेशन के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की उसकी चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके समझाएंगे कि नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अब तक क्या हुआ, मिथिलेश तिवारी कहां पर हैं और वो क्यों नहीं आकर के इसके बारे में स्टूडेंट से यानी कैंडिडेट जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए उनसे इस बारे में बात कर देते हैं कि कब तक अब क्या होने वाला है। क्योंकि जुलाई माह तो अब पार होने वाली है, 2 से 3 दिनों के अंदर, ये 2-3-4 दिनों के अंदर ही जो जुलाई माह है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में नोटिफिकेशन के लिए लगातार जो है दबाव बढ़ती जा रही है। यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उनसे भी डिमांडेड की जा रही कैंडिडेट के द्वारा कि सर अब क्या होगा, आप लोग आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा आप इसके मेन मुद्दा हैं, आप जो है सवाल ज़रूर ट्विटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से और भी कई साधन हो सकते हैं जिससे आप पूछेंगे और हमारा भी इसमें पूर्ण रूप से योगदान रहेगा। तो अब तक क्या हुआ है और कहां तक प्रक्रियाएं हैं इसको हम समझते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन का अब क्या होगा, बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। और आप चाहते हैं कि लगातार हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपकी आवाज़ उठाते रहें तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यदि खबरों को माने तो बीपीएससी टीआरई 4.0 पर स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन आने का वादा, लेकिन अब तक इंतजार क्यों? बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें पिछले कई महीनों के बीपीएससी टीआरई 4.0 की अधिसूचना पर टिकी हुई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सार्वजनिक रूप से जून माह में कहा था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 2026 जुलाई में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद अभ्यर्थियों के बीच जो है उम्मीदें जगी हुई थी, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस संबंध में आपको बताएं कि लेकिन जुलाई 2026 है वह अधिकांश समय बीत जाने के बाद बीपीएससी की ओर से भी किसी प्रकार की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिससे लाखों उम्मीदवारों में असमंजस और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कहा था जून माह में, इस बात को समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने मई और जून 2026 में कई अवसरों पर कहा था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी किया जाएगा। लेकिन अभी कहां है शिक्षा मंत्री, वे खुद उनकी कुछ पता ठिकाना नहीं नजर आ रहा है। भर्ती नियमों में जुड़ी हुई कुछ औपचारिक अंतिम चरण में है। सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर है और रिक्त पदों पर जल्द ही भरा जाएगा। फिर भी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल शिक्षा मंत्री से है, पूरी सिस्टम से है, पूरी बिहार सरकार से है, जिनकी जिम्मेवारियां हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली कराना। जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 जो है वह बिल्कुल स्पीड और बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी, लेकिन लंबे समय की इंतजार बीपीएससी टीआरई 4.0 के कैंडिडेट को कराई जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या मंशा है सरकार की, क्या बहाली को 2029 तक खींच कर ले जाना चाहती है, इसको स्पष्ट करना चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री को। भर्ती नियम को अंतिम रूप देने में देरी हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच आवश्यक औपचारिकता पूरी होने के समय लग रहा है, जिसके कारण ये बातें रखी जा रही हैं। रिक्त पदों और विभागार विवरण को अंतिम रूप से देने की प्रक्रिया, इन कारणों से नोटिफिकेशन जो है वो तय समय पर जारी नहीं हो सका है। अभ्यर्थियों का क्या है कंडीशंस, तो याद रखेंगे नोटिफिकेशन में लगातार हो रही देरी के कारण पटना सहित कई स्थानों पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार बार बार नई तारीख दे रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। कई छात्र संगठनों ने भी सरकार से
से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांगे अपनी रखी हुई है। इस संबंध में बात करें दोस्तों, विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठा हुआ है। टीआरई 4.0 में देरी का मामला बिहार विधानसभा तक पहुंचा। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द अधिसूचना जारी करने की तैयारी चल रही है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जुलाई के अंत तक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ये क्या मात्र निर्देश तक रह जाएगा या यह रिजल्टों में भी तब्दील होगा, देखने वाली बात होगी। सरकार की ओर से अभी भी यह संकेत दिए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। हालांकि जब तक बीपीएससी की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता है। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करनी चाहिए, ये हम भी आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए सलाह है कि अपनी तैयारियों को लगातार जारी रखें। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी नोटिफिकेशन से बचेंगे। केवल बीपीएससी और शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करेंगे और बीपीएससी पहले भी फर्जी टीआरई 4 नोटिफिकेशन से सावधान कर चुका है। ये बात आपके सामने आती है। हालांकि इसके लिए शिक्षा मंत्री को सामने आकर के अपनी बातें जो है टीआरई 4.0 के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने 100% रखनी चाहिए और उनको अवगत करा देनी चाहिए। ये बचे हुए जुलाई माह के 3-4 जो दिन बचे हुए हैं उसमें जरूर बताएं यह नोटिफिकेशन लेकर के 100% आए। अब किसी भी प्रकार की बातें नहीं चलेंगी, नोटिफिकेशन कैंडिडेट को चाहिए तो चाहिए। ऐसे में टीआरई 4.0 बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होने का भरोसा दिया, लेकिन अभी तक आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इससे उम्मीदवारों की चिंता और नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। अब सबकी निगाहें बीपीएससी की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। जैसे ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा उसके साथ आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम को भी स्पष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी होगा हम सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ लगातार बुलंद हम करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि यह जरूर मिथिलेश तिवारी को मिले और उनको याद आए कि जुलाई माह अब खत्म होने वाली है और नोटिफिकेशन कब आएगा और वो विवश हो कि इस बारे में आकर आप कैंडिडेट से जरूर बात करें। शुक्रिया, जय हिंद।